हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हर्ब की जिसका टारगेट बॉडी को रिवाइटलाइज और रिजुविनेट करना है। इस हर्ब की पहचान हम एक ऐसी खरपतवार के रूप में कर सकते हैं, या बहुत लोग इसको जानते भी हैं ये कहूँ तो, कि जो कि रास्ते में चलते हुए कई बार आपके पाँव में या आपके जूते में से ही जब आपको कांटा चुभ जाता है, या फिर आपकी साइकिल या आपका टू व्हीलर की टायर पंचर कर देती है, या समटाइम्स जो सड़क पे चरने वाले जानवर होते हैं उनके मुंह में भी इससे ज़ख्म हो जाता है, क्योंकि इसके फ्रूट में बहुत शार्प कांटे लगे हुए होते हैं और फ्रूट की अपीयरेंस ऐसा होती है जैसे कि कोई लकड़ी में ही कांटा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस इंट्रोडक्शन से मेरे ख्याल समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं खरपतवार समझे जाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधीय गुण रखने वाली हर्ब की, जिसे आयुर्वेद में गोक्षुर के नाम से जाना जाता है। गोक्षुर नाम तो आयुर्वेद में दिया गया है, बहुत सारे कॉमन नेम्स भी इसके बताए गए हैं, तो ये कॉमन नेम भी मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको और इसको पहचानने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, आम भाषा में या यूँ कहें हिंदी भाषा में इसको भौकड़ी के नाम से जानते हैं। भौकड़ी, गोखरू, बिंदी, तो हो सकता है इनमें से किसी एक नाम से आप भी फैमिलियर हों। इंग्लिश में इसको डेविल्स वीड, डेविल्स थॉर्न या फिर गोट हेड के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आइडिया आपको इस इतने डिस्क्रिप्शन से लगा होगा कि ये प्लांट कैसा होता है, और थोड़ी इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो गोक्षुर के प्लांट के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये जो है जनरली आपको गर्मियों में आपके सड़क किनारे, या जैसे मैंने बोला कि खरपतवार के रूप में आपके गार्डन में या आपके किसी खेत में, फार्म में जो है ये उगा हुआ मिल जाता है, क्योंकि ये गर्मियों की हब है, ड्राई एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो स्टेम है वो 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर के रेडियस में जो है इसके ब्रांचेस के साथ फैलती है, क्योंकि बहुत ऊंचा प्लांट नहीं जा रहा है, ज़मीन में ही फैलता है, इसी वजह से आपके पाँव में भी चुभ जाता है क्योंकि ज़्यादा ज़मीन में ही फैल रहा है। तो ये हब जो है अक्सर पैचेस में ज़मीन के ऊपर फ्लैट फैली हुई होती है। इसकी स्टेम्स की बात करें तो इसकी स्टेम्स का टेक्स्चर बहुत हेयरी टेक्स्चर होता है, जिसके ऊपर पिनेट कंपाउंड पैटर्न में, मतलब ये एक लीव्स का पैटर्न रहता है जिसमें लीव्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। उस पैटर्न में जो है एक दूसरे के अपोजिट लीव्स लगी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पाएंगे तो आपको समझ आएगा किस किस पैटर्न में इसकी लीव्स लगी होती हैं। और जहाँ तक इसके फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 से 10 mm वाइड इसका जो है लेमन येलो कलर के पेटल्स वाला फ्लावर होता है। और फ्लावर के बाद जो है इसमें जैसा फ्लावर एक बार बन जाता है तो उसके बाद उसके फ्लावर में जो है 2-4 कांटों वाला एक फ्रूट डेवलप होता है, और फ्रूट जो है बहुत वुडी अपीयरेंस वाला इसका फ्रूट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी कुछ फिज़िकल अपीयरेंस की बात हुई, तो थोड़ा आप जो पिक्चर्स हम साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं उनके साथ आप देख के आप इस प्लांट को रिलेट कर पाएंगे और इसको पहचान भी पाएंगे। अब फ्रेंड, इसकी जो है गोक्षुर के बोटेनिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो गोक्षुर का बोटेनिकल नेम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, जो कि ज़ाइगोफैलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो अब आपने जान लिया, आप कोई भी जैसा कि आपने सुना होगा कि गोक्षुर का प्रयोग काफ़ी किडनी डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है, तो आप जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन किडनी डिसऑर्डर से कंसर्न की कंटेंट पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप बोटेनिकल नेम्स में की कंटेंट अगर लिखे हों तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि इसके अंदर गोक्षुर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट के रूप में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, गोक्षुर के यूज़फुल पार्ट की बात करें जो कि मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, तो वैसे तो इसका पूरा प्लांट ही जो है मेडिसिनल प्रभाव रखता है और अपना असर दिखाता है। तो इसका पूरा ही प्लांट जनरली इसकी प्रिपरेशंस में इस्तेमाल होता है, और उसके पूरे प्लांट में मेनली इसके रूट्स, लीव, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और इन्हीं से जो है गोक्षुर कंटेनिंग दवाई जो है बनाई जाती हैं। और अब थोड़ा इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि गोक्षुर से किस प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो फ्रेंड्स, गोक्षुर का चूर्ण बनता है, इसके ये पूरे प्लांट को ही सुखा के इसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसकी मात्रा आप 1 से 2 ग्राम की करीब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गोक्षुर
ड्राई गोक्षुर जो पूरा प्लांट को सुखा लें तो उसका आप काढ़ा बना सकते हैं कि आप 5 से 10 ग्राम क्वांटिटी में गोक्षुर की ड्राई हर्ब को लें और जो है उसको 200 ml पानी में पकाएं और 15 से 20 ml जो है वो बच जाए तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर गोक्षुर गुगुल एक प्रकार की गोलियां होती हैं आयुर्वेद में, तो जो है आपकी 500 mg से लेके 1 ग्राम के लगभग जो है उसकी डोज रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कुछ फार्मेसीज़ में जो है गोक्षुर के टैबलेट और कैप्सूल्स भी आने लगे हैं, तो उनकी मात्रा भी वही 1 से 2 जो है आप सुबह शाम इस्तेमाल करिए और जो है डिज़ायर्ड फ़ायदा आप गोक्षुर का ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, गोक्षुर किस किस बीमारी में काम आ रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं कि गोक्षुर किडनी पे बहुत काम करता है, किडनी पे और यूरिन प्रॉब्लम्स में बहुत काम करता है। तो गोक्षुर का प्रयोग यूरिनरी डिसऑर्डर जैसे कि यूरिन को होल्ड करने में आपको कोई परेशानी हो या फिर पेनफुल यूरिनेशन हो, यूरिन जो है पास करने में कोई प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में या यूरिन में जलन की प्रॉब्लम में गोक्षुर का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप ज़रूर जो है ये प्लांट की जो है किसी भी प्रिपरेशन को इस समस्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गोक्षुर जो है किडनी से एक्सेस यूरिक एसिड को निकालता है और किडनी को जो है हेल्दी फंक्शनिंग के लिए प्रमोट करता है। तो गोक्षुर की जब हेल्दी फंक्शनिंग तभी हो पाएगी जब किडनी के अंदर कुछ भी अननेसेसरी चीज़ स्टोर नहीं होगी। यहाँ अननेसेसरी कहने से मतलब हम किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा कि गोक्षुर किडनी स्टोन को तोड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा किडनी में एक और प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है, वो है सिस्ट की प्रॉब्लम, जिसको हम डिज़ीज़ को भी जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ के नाम से जानते हैं। या फिर जो है एक प्रॉब्लम और रहती है सिस्टाइटिस, एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन किडनी में अगर हो जाती है, तो इन दोनों के लिए भी जो है गोक्षुर काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि गोक्षुर जो है बहुत एक्टिवली डायूरेटिक असर रखता है। तो डायूरेटिक होने के साथ साथ ये एक्सेस वाटर को निकाल करके जो है आपकी सिस्ट को कम कर रहा है। तो क्योंकि वो किडनी की सिस्ट को भी कम कर रहा है, जैसे कि हमने कहा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, तो यहाँ पे ये जो फीमेल हार्मोनल लेवल जब इम्बैलेंस होता है और ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम बन जाती है, जिसको हम PCOD या फिर PCOS के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। तो उन सिस्ट को ये कम करता है और आपका नॉर्मल फॉलिकल को एग की फॉर्म में मैच्योर कराता है और इस प्रकार से जो है हेल्दी साइकिल मेंटेन होती है और इन फ्यूचर जो है लेडीज़ को कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गोक्षुर में जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए गए हैं और जैसा कि आप पिछले कुछ वीडियोस को अगर लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने देख ही लिया होगा कि जो भी हर्ब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है वो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देती है। तो क्योंकि इसका भी काम एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला है, तो ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और आपको अलर्ट रखता है। तो आजकल जो कुछ साइकोटिक प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जैसे कि अल्जाइमर्स, इनमें जो है इस प्रकार से गोक्षुर जो है बहुत फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने कहा कि किडनी पे काम कर रहा है, तो किडनी के अंदर कोई भी सूजन को निकालने के लिए इसका काम है। तो बेसिकली हमारी जो जॉइंट प्रॉब्लम होती हैं वहाँ पे भी पेन और स्वेलिंग दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें आपको दर्द और सूजन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि रूमेटॉइड में होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, तो वहाँ पे भी आप गोक्षुर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने कहा कि नेचुरली गोक्षुर में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट और क्लींजर गुण है। हमने स्टार्ट ही इसी बात से किया था कि ये औषधि जो है आपकी बॉडी को रिवाइटलाइज और रिजुवनेट करती है। तो जो आपकी बॉडी को रिजुवनेट करती है औषधि, वो आपकी जो है एजिंग साइंस को कम करेगी। एजिंग साइंस मीन्स अगर रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस बन रही हैं, डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट गोक्षुर के प्रयोग से आता है। तो आप जो है आपकी बॉडी के एजिंग साइंस को भी गोक्षुर के प्रयोग से कम कर सकते हैं और एक्ने को कम करके आपकी स्किन को रिवाइटलाइज बिल्कुल करता है। इसके लिए आपको अलग से कोई रिवाइटल खाने की ज़रूरत नहीं है, आप गोक्षुर के प्रयोग से भी ये फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो है गोक्षुर जो है आपके ब्लड वेसल्स में लिपिड
की फॉर्मेशन या फिर अदरवाइज़ जो भी डेब्रिस बन जाता है उसको कम करने का काम करता है। और जो भी औषधि आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन अप करती है तो वो आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, आपके एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ लिपिड्स जो हैं, ट्राइग्लिसराइड हैं और आपका एलडीएल है, इनको मेंटेन रखता है और आपकी हार्ट हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ गोक्षुर बहुत ही काम की औषधि है और बहुत आसानी से अवेलेबल भी है। तो आप गोक्षुर की पहचान करें और इसके सभी फ़ायदों को उठाएं, अपने आसपास, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में ये जानकारी सर्कुलेट करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा लें, क्योंकि जितनी हमने समस्याएं बताई हैं मोर और लेस सभी में कुछ ना कुछ इसका असर ज़रूर पाया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।